तो अगर अलंकार पूछा जाए कि अलंकार होता क्या है, तो अलंकार के पार्ट होते हैं। अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा, मतलब जो कोई भी कविता हो, क्या हो? कविता। कविता को हम लोग काव्य बोलते हैं। इसकी जो सुंदरता बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे? सुंदरता बढ़ा दे, उसी को बोलते हैं हम क्या? अलंकार। तो अगर अलंकार की परिभाषा पूछे तो किसी काव्य या कविता की शोभा या सुंदरता बढ़ाने को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या अलंकार। अगर इसके पार्ट पूछे जाएंगे तो इसके पार्ट होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। एक अर्थालंकार, ये शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। और इस शब्दालंकार के भी पार्ट होते हैं, और इसके पार्ट अगर पूछे जाएंगे तो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अनुप्रास। अनुप्रास तुम्हारे में सिर्फ तो यही 3 है, इसके अलावा नहीं है। मतलब शब्दालंकार के पार्ट हैं आपके। ये अर्थालंकार अभी नहीं है, तो इस अर्थालंकार को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार के 3 पार्ट: अनुप्रास, यमक और श्लेष। संतोषी बात लो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अगर तुमसे यमक अलंकार पूछा जाए, आवृत्ति बार बार हो, वर्ण क्या होते हैं? आ, ई, उ, ये सब ये जो लिखे हैं ये ना, ये सब वर्ण। तो इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। कोई भी वर्ण बार बार। जैसे कि इसमें देखो दिया है, तूने दिया अनेकों अवसर ना मिल सका मैं। तो इनमें क्या आ रहा है? ठीक है। जैसे मंद मंद मुस्काती मधुर लता, ताल। तो माँ बहुत बार आ रहा है। इसीलिए तुम हो सकता है कि डेफिनेशन ना पूछ के तुमसे ये खाली उसका एग्जाम्पल दे दे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो इसमें माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। वर्ण है, माँ वर्ण है खाली, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए क्या है? अनुप्रास। अब यमक अलंकार में क्या होता है? इसमें शब्द की आवृत्ति होती है। पूरा शब्द। हाँ, शब्द की आवृत्ति। अनन्या तुम अपनो करो। क्या आवृत्ति बार बार होती है। शब्द जैसे इसमें देखो, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ भी घटा और यहाँ भी घटा। तो यहाँ से घटा का मतलब है बादल, और इस घटा का मतलब है कम होना। तो यमक अलंकार में अगर पूछा जाएगा तो शब्द देखेंगे कि 1 से अधिक बार आ रहा होगा। और अगर यमक का पूछेगा, अनुप्रास का अगर पूछेगा, तो आपको क्या आ रहा होगा? वर्ण आ रहा होगा बार बार। ठीक। तो यमक अनुप्रास में कोई दिक्कत। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक होगा, शब्द एक होगा, पर उसके अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ अलग अलग होंगे। उससे आप पहचानोगे कि ये श्लेष अलंकार है। जैसे कि यहाँ पे देखो, श्लेष अलंकार में दिया है, मगन को देख पट देत बार बार है। इसमें पट शब्द एक बार आया है, लेकिन पट माने क्या हो गया? वस्त्र हो गया, दरवाजा हो गया। तो 1 से अधिक अर्थ हो गए उसके। तुम अपने कर ज्यादा थे। अगर किसी चीज के दो, 1 या 2 से अगर अधिक अर्थ आ रहा है, अगर 2 भी आ रहा है तो समझ लो उसके अर्थ अधिक है। ठीक है। तो इसलिए इसमें पट का 2 अर्थ आ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या है? श्लेष अलंकार। की बात। अब इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार दिया है। अब आपको इन तीनों में इसके एग्जाम्पल फिल करना है। ये फिल करके इधर हमें दिखाओ। कॉपी में, बुक में फिल कर दो अगर पेंसिल हो तो। अलंकार के जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं, अगर एक और अलंकार तुमने गलत आंसर दे एग्जाम्पल के, तो भाई तुम्हें मुर्गा बने। रुको, सुनाई दिया? हाँ, गद्दा न ले जाओ।